हेलो 6th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंजाबी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, अज असी अपना पार्ट नंबर 22 सांड्रस का कतल पढ़ांगे। प्लीज़ ओपन योर बुक्स। इस पाठ विच असी देश भगतां बारे, जिवें साडे देश नूं आज़ाद करन वास्ते जिहड़े देश भगतां ने बलिदान दिते सन, जिवें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्हां दे बारे पढ़ांगे। इस पाठ का जिहड़ा मेन विषय है वो किस ते है, वो है लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लैण ते। यह एक इकांगी है, तो इस दे विच चार जो हैं देश भगत हैं, राजगुरु, सुखदेव अते चंद्रशेखर भगत सिंह, इन्हां दी आपस विच गलबात हो रही है, कन्वरसेशन हो रही है, कादे ते लाला लाजपत राय दे कातल नूं मारन ते। इस विच जिवें तस्वीर विच तुसीं देख रहे हो कि सुखदेव पुछदा है कि लाला जी दा कातल स्काट हले जिउंदा क्यों है। वो अपने बाकी दे साथियों नूं पुछ रहा है। राजगुरु इसका जवाब दिंदा है कि मैं सुखदेव तेरे विचारां नाल पूरी तरह सहमत हाँ, पर मैनूं भी लगदा है कि स्काट नूं अज तक हुण तक जिउण दा कोई हक नहीं है। पर भगत सिंह अगों उन्हां नूं जवाब दिंदा है कि साथियों, साडी विशा अज दा साडा जिहड़ा विशा है बोलन दा, वो लाला लाजपत राय दे कातल स्काट नूं मारना है, लेकिन सानू कोई भी काम काली विच, हड़बड़ाहट दा मतलब काली विच नहीं करना चाहिदा, सगों सानू एक प्रॉपर जिहड़ी है योजना बनाउणी चाहिदी है, ते ओहदे तहत सानू ये सारा जिहड़ा मसला हल करना चाहिदा है। इस दे विच ही चंद्रशेखर आज़ाद भी वो भी अपने जिहड़े आ डायलॉग बोलते हैं, वो भी अपनी गल करते हैं कि सानू ये कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं कि सानू खून का बदला खून नाल लैना चाहिए है, तो अजिहे काम सानू कभी भी ढिले नहीं पाने चाहिए, सगों तत्फट ही करने चाहिए हैं। भाव कि काली नाल ही सानू इहो जिहे काम कर देने चाहिए, इहो जिहे कामां नूं कदी सानू डिले नहीं करना चाहिए। ये चंद्रशेखर आज़ाद दे विचार हैं। फिर वो स्काट नूं मारन की सलाह करते हैं, वो एक योजना तैयार करते हैं कि असीं स्काट नूं किवें मारना है। नाल ही चंद्रशेखर कहता है कि असी किसी ने पुलिस के हाथ नहीं आना, तो मैं तो पुलिस के हाथ आने की सौं खाधी है कि मैं कदे भी पुलिस के हाथ नहीं आवांगा। अगर किसी नूं पता लग गया, मैनू किसी दिन पता लग गया कि पुलिस मैनू पकड़ेगी, तो मैं अपने आप नूं गोली मार के खत्म कर लवांगा। फिर वो की करते हैं, स्काट ते नज़र रखने की योजना बनाते हैं कि स्काट जदों भी किते अपने घरों बाहर निकलेगा, तो असी भगत सिंह नूं चंद्रशेखर आज़ाद कहता कि तू उस पर नज़र रखनी है कि जदों भी स्काट बाहर निकलेगा तो उसकी सानू फौरन खबर देनी है, तो किसी नूं भी इस योजना की बाहर जिहड़ा आ वो खबर नहीं होनी चाहिए। इस दे नाल ही जद भगत सिंह कहता कि साड़ी इस योजना की किसी नूं बाहर खबर नहीं होनी चाहिए, फिर वो करतार सिंह सराभे वाल सोचते हैं कि भगत सिंह कहता है कि करतार सिंह सराभा मेरा गुरु सी। उन्होंने उदों जद गदर करन वास्ते उन्होंने एक इस तरह ही योजना बनाई सी, तां उन्हां दी गदर एक सूहीए ने बाहर जाके दस दिती सी। भगत सिंह दसदा है कि सानू अपनी जिहड़ी योजना उन्होंने खुफिया रखना चाहिए है, क्योंकि इस तरह ही उदों करतार सिंह सराभे उन्हां दी योजना जो बाहर किसी सूहीए ने जाके दस दिती सी, ते करतार सिंह सराभा पकड़िया गया सी, ते उस दे नाल बड़ी ही गलत होया, क्योंकि वो सिर्फ 19 साल का सी जद करतार सिंह सराभे नूं फांसी हो गई सी। वो एक महान योद्धा सी। सुखदेव फिर अगले अपने शब्द कह रहा है कि साथियों, मेरे तां स्काट नूं मारन लई डोले फड़क रहे हैं, भाव मैनू बहुत जोश है कि मैं स्काट नूं मार देवां। भगत सिंह एक्शन करन दी तैयारी करता है कि मैं जद भी देखांगा कि स्काट घरों कदों बाहर निकलता है तो मैं उस ते फौरन गोली चला देवांगा। चंद्रशेखर एक्शन नूं अंजाम देण वास्ते कह रहा है। स्काट की थां ते सांडर्स घरों बाहर निकलता है। स्काट जो कि लाला लाजपत राय का कातल है, उस घरों बाहर नहीं निकलता, सगों उसकी जगह ते सांडर्स जो वो भी एक पुलिस अफिसर है, वो घरों बाहर निकलता है, तो इन्हां क्रांतिकारियों वालों गोली भुलेखे नाल उस ते गोली चल जाती है, पर उन्होंने कोई पछतावा नहीं होंदा, सगों चंद्रशेखर आज़ाद कहता है कि कोई गल नहीं, असी खून का बदला खून नाल लै लिया है, कोई गल नहीं जे सांडर्स मारिया गया। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो कि इस स्काट दी अते सांडर्स दीयां तस्वीरां हन, ये उस टाइम ते पुलिस अफिसर सन।
ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪਰਚੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੇਜ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਫਰੰਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਂਡਰਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਂਡਰਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਡੋਲੇ ਫੜਕਣੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਡੋਲੇ ਫੜਕਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਪਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਪਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।